एक हफ्ते से ज्यादा वक्त बीत रहा है। उत्तर प्रदेश में हिंदू वोट की लड़ाई रुक नहीं रही। शंकराचार्य विवाद में अब खुद को बड़ा सनातनी बताने की होड़ शुरू हो गई है। एक और बीजेपी है जो समाजवादी पार्टी पर मुस्लिम तुष्टीकरण में हिंदू बहुसंख्यक को भुला देने की बात करती है। दूसरी तरफ अखिलेश यादव बीजेपी के सनातनी होने पर सवाल उठाते हैं। यहां तक कि संभल और सहारनपुर से विपक्ष के मुस्लिम सांसद तक शंकराचार्य के सम्मान पर बीजेपी को घेरते हैं। शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने अब तक प्रयागराज के माघ मेले में संगम स्नान नहीं किया और बीजेपी समाजवादी पार्टी में बड़ा सनातनी साबित होने की राजनीति चल रही है। बीजेपी सनातनी नहीं है, बीजेपी को हिंदू धर्म से कोई लेना देना नहीं है। आप बताइए, शंकराचार्य हमारे सबसे बड़े पूजनीय, सबसे सम्मानित, सबसे बड़ी ऊंची प्रतिष्ठा में बैठने वाले लोग, उनके साथ व्यवहार पुलिस ने क्या किया? हालत ये कि जो बीजेपी समाजवादी पार्टी पर मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगाती रही, जो बीजेपी संभल से अखिलेश यादव के सांसद को हिंसा भड़काने का आरोपी कहती है, वो जियाउर रहमान बर्ग तक शंकराचार्य के अपमान पर बीजेपी को घेरने लगे। अभी तक तो इस प्रदेश देश के अंदर हमारे मुसलमानों के साथ में जो धर्मगुरु हैं उनके साथ में ज्यादती हो रही थी, लेकिन अब हिंदू समाज के जो हमारे शंकराचार्य जी हैं उनके साथ में भी ऐसी घटना देखने की मिली। ये अफसोस की बात है। हम चाहते हैं कि धर्म गुरुओं का सम्मान होना चाहिए, उनका किसी तरह का कोई अपमान नहीं होना चाहिए। समझना कठिन नहीं कि इस वक्त बीजेपी के सबसे बड़े वोट बैंक यानी हिंदू बहुसंख्यक वोट पर किस कदर शंकराचार्य विवाद में विपक्ष डेंट करना चाहता है। जहां कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद तक शंकराचार्य के सम्मान में खुद मैदान में उतर पड़ते हैं। सनातन धर्म के सर्वोच्च पद पर बैठे हुए व्यक्ति के विरुद्ध अगर इस तरह के अपमानजनक शब्दों का या उनके अपमान का काम किया जाएगा तो वो किसी सूरत में स्वीकार्य नहीं। आम आदमी के साथ भी नहीं ऐसा व्यवहार होना चाहिए, लेकिन वो तो बहुत बड़े उच्च पद पर आसीन व्यक्ति हैं, उनका सम्मान की सुरक्षा हर कीमत पर होनी चाहिए। विपक्ष हिंदू वोट पर घेरता है, लेकिन डेंटिंग पॉलिटिक्स तो बीजेपी के भीतर भी चलने का आरोप है। जहां मुख्यमंत्री बिना नाम लिए कालनेमी कहते हैं और उप मुख्यमंत्री शंकराचार्य को भगवान बताते हैं। धर्म के खिलाफ आचरण करता है, क्योंकि ऐसे तमाम कालनेमी होंगे जो धर्म की आड़ में सनातन धर्म को कमजोर करने की साजिश रच रहे होंगे। हमें उनसे सावधान होना होगा, उनसे सतर्क रहना होगा। संविधान पे देश चले और संविधान के तहत फैसले हों। आज शंकराचार्य जी के सामने भी संकट पैदा कर दिया सरकार ने। सोचिए, मैंने प्रार्थना की है भगवान शंकराचार्य जी से कि कृपा पूर्वक वो अपना जो विरोध है उसको समाप्त करके संगम, पवित्र संगम में स्नान करके एक अनुकूल संदेश देने की कृपा करें। मेरी हाथ जोड़ करके विनती है, प्रार्थना है, लेकिन अभी मेरा कोई जाने का कार्यक्रम नहीं। लेकिन जो अधिकारी नहीं पहुंचे उस पर बड़ा उन्होंने नाराजगी व्यक्त की। जो भी होगा उसके लिए हम लोगों ने कहा था उसकी जांच करा करके जो होगा समाधान उसका निकाला जाएगा। शंकराचार्य विवाद पर भले अलग स्टैंड लेते डिप्टी सीएम दिखते रहे, लेकिन प्रयागराज में वो शंकराचार्य से मिलकर खुद मनाने नहीं पहुंच पाए। जहाँ मुख्यमंत्री उपस्थित नहीं है वहाँ वही मुख्यमंत्री है, तो उनके पास पावर था। एक तरह से वो यहाँ पर आदित्यनाथ जी की अनुपस्थिति में मुख्यमंत्री थे, तो वो चाहते तो आकर के यहाँ सब व्यवस्था बना देते, व्यवस्था बना करके ले जा करके स्नान कराते और वचन देते लिखित रूप से कि भविष्य में यह नहीं होगा। चारों शंकराचार्यों के सम्मान की सदा रक्षा करना का हम वचन देते हैं। दे पाए क्या वो?